आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट काइंड रह गई है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वो हमने बहुत डिटेल के अंदर जो है वो अपना लेक्चर हमने कंडक्ट किया था, और उसके अंदर इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स का हमने बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि इनकम में चेंज आने की वजह से जो इन्फीरियर गुड्स हैं या कमतर अशिया हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, और जो नॉर्मल गुड्स हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो आज हमारी लास्ट काइंड है डिमांड इलास्टिसिटी की, वो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं। द रेशो बिटवीन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इज नोन एज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्या मुराद है? उर्दू में इसको कहते हैं मुत्तकाते लचक। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, गुड्स ए और गुड्स बी। अगर एक गुड की प्राइस इंक्रीज़ कर जाए, फॉर एग्जांपल सपोज करें प्राइस ऑफ ए जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो उस चीज़ का जो सब्स्टिट्यूट होगा या उसका जो नेमल बदल होगा उसकी क्या होगी? डिमांड ऑफ बी इंक्रीज़ कर जाएगी। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे पेप्सी, अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज़ करती है तो क्या होगा? कोक की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो चीज़ें जो एक दूसरे का परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे का नेमल बदल है, तो हम क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या करते हैं कि एक की प्राइस में या उसकी कीमत में इजाफे के साथ उसके दूसरी जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो अच्छा, वी डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ गुड्स इन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी या मुत्तकाते लचक के अंदर हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी है? सबसे पहले आ रही है रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सेकंड काइंड है इसकी अनरिलेटेड गुड्स। तो पहले हम रिलेटेड गुड्स को करते हैं। रिलेटेड गुड्स के अंदर सबसे पहले आ रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब कि सब्स्टिट्यूट क्या? किसी भी चीज़ का नेमल बदल। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी ना कि पेप्सी और कोक, चाय और कॉफ़ी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ एन अदर, जैसे पेप्सी और कोक। इसका जो रिलेशन है प्राइस के साथ वो क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। क्यों? अगर प्राइस ऑफ बी, एक गुड की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी गुड्स की क्या हो रही है? डिमांड बढ़ रही है। दोनों पॉजिटिव वे के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास प्राइस ऑफ बी 10 है तो हम 2 यूनिट्स इसके परचेज कर रहे हैं। अगर इसकी प्राइस बढ़कर हमारे पास 20 हो गई तो हम इसके क्या करेंगे? 3 यूनिट्स, कितने यूनिट्स परचेज कर रहे हैं? 3 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही प्राइस ऑफ बी इंक्रीज हुई, डिमांड फॉर ए क्या हुई? वो भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिवली प्राइस इंक्रीज हो रही है। प्राइस ऑफ बी के बढ़ने के साथ ही डिमांड जो है ए की वो भी बढ़ गई। तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो है या मुत्तकाते लचक है, वो क्या होगा? वो पॉजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से क्या मुराद है? इसकी डेफिनेशन देते हैं, आर दोज गुड विच कैन बी यूज जॉइंटली, जो कि सब्स्टिट्यूट तो नहीं है लेकिन जॉइंटली हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे पेन के साथ क्या है? इंक। ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। अगर पेन की प्राइस बढ़ रही है या तो क्या होगा? इसकी गलत हो गया अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो रिलेशन है वो क्या है? वो नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज जॉइंटली, ऐसी दो चीज़ें जिनको हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार और पेट्रोल, पेन है और उसके साथ इंक,
तो ये दोनों चीज़ें जो है वो क्या है, जॉइंटली यूज़ हो रही हैं। अगर हमारे पास कार की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होगा, डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, पेट्रोल की। इसी तरह से अगर कार की प्राइस कम होगी तो क्या होगा, जो पेट्रोल है उसकी डिमांड हमारे पास कम हो जाएगी। तो ये दोनों जो है वो नेगेटिव रिलेशन है इनका आपस में। प्राइस ऑफ बी के बढ़ने से क्या हुआ है, प्राइस इंक्रीज की तो डिमांड ए की क्या हो गई, प्राइस इसके बढ़ने से डिमांड ए की क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है और पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो क्या होगा, गाड़ियों की जो प्राइस है या गाड़ियों की जो डिमांड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा उसको परचेज नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर पेट्रोल की कीमत गिर जाती है, कम हो जाती है, बहुत चीप रेट के ऊपर हमें पेट्रोल मिलता है तो क्या होगा, गाड़ियों की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो दोनों आपस में क्या हो गए, नेगेटिव रिलेशन। प्राइस ऑफ बी यानी कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी और डिमांड फॉर ए, गाड़ियों की प्राइस क्या हो गई, फौरन से कम हो गई, यानी कि 3 से 2 पर आ गई। तो ये जो हमारे पास था रिलेटेड गुड्स के अंदर हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे का नेमल बदल है, यानी कि ये नहीं तो वो, तो इसलिए पेप्सी और कोक इसकी जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी हैं कि एक की अगर प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। पहले जब मोबाइल फ़ोन्स नए नए इस्तेमाल में जब आए, लोगों ने यूज़ करना शुरू किया तो सिम कार्ड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव थे, 4000 5000 के सिम कार्ड थे। तो जैसे जैसे सिम कार्ड कम होते गए मोबाइल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, तो प्राइस किसके कम हुए, सिम कार्ड के, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई मोबाइल फ़ोन की। तो अगर हम देखें कि सिम कार्ड कितने चीप मिल रहे हैं, अब हमें 100 रुपीज़ में 50 रुपीज़ में एक सिम मिल जाती है, तो मोबाइल फ़ोन की डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ गई है। अगर आज हम सिम कार्ड और उसके अंदर डलने वाले बैलेंस को एक्सपेंसिव कर दें तो मोबाइल की जो डिमांड है वो क्या होगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी, वो इफ़ेक्ट होगी। तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हमारे पास जो आ रहा है ये रिलेटेड गुड्स के अंदर दो चीज़ें थी, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अनरिलेटेड गुड्स। अच्छा, अभी जो हमने क्रॉस इलास्टिसिटी की 2 टाइप्स समझ लें या 2 काइंड समझ लें जो अभी हमने डिस्कस की, उसमें से पहले को जो हमने अभी डिस्कस किया वो कौन सी थी, रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, यानी कि हम उसके अंदर 2 गुड्स हैं जिसको हम 2 गुड्स या 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि वो अशिया जो एक दूसरे का नेमुल बदल है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ये पॉजिटिव रिलेशन है इसका और इसका नेगेटिव रिलेशन है आपस में। ठीक है, अब जो हमारे पास सेकंड काइंड आ रही है वो आ रही है अनरिलेटेड गुड्स, ऐसी अशिया जिनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे, दोज गुड्स विच डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद वन एंड अदर कॉल्ड इंडिपेंडेंट गुड्स। अनरिलेटेड या इंडिपेंडेंट गुड्स भी हम उनको कह सकते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं रखती। फॉर एग्जाम्पल कार और पेप्सी, अगर पेप्सी की प्राइस कम हो जाए तो उसका कार की प्राइस के ऊपर या कार की डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रही। अगर शैम्पू की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेन की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये शैम्पू अपनी जगह इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पेन अपनी जगह। ठीक है, तो इसी तरह कार और पेप्सी का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे कुछ भी, बटर के साथ हम कॉफ़ी ले सकते हैं, इस तरह। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पर ओ वाई पे हमारे पास है प्राइस ऑफ बी, यहाँ पर है डिमांड फॉर ए। फॉर एग्जाम्पल कार की प्राइस इंक्रीज कर रही है, पहले P1 थी, लेकिन डिमांड फॉर पेप्सी, जितनी भी हम पेप्सी की डिमांड कर रहे थे वो यहाँ पे सपोज कर लें Q1 थी हमारे पास।
अब प्राइस जब बढ़ गई कार की, लेकिन डिमांड पेप्सी की क्या है, वही, क्योंकि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है आपस में, कार की प्राइस कम हो या ज़्यादा हो तो पेप्सी की डिमांड का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये हम डिस्कस करते हैं अनरिलेटेड गुड्स के अंदर, इंडिपेंडेंट गुड्स भी हम इनको कह सकते हैं। यहाँ पे आज जो हमने क्रॉस इलास्टिसिटी या मुत्तकाते लचक को जो डिफाइन किया, उसके अंदर हमने दो चीज़ों को पढ़ा, रिलेटेड गुड्स और अनरिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के अंदर दो चीज़ों को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारे पास आ रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अनरिलेटेड के अंदर वो चीज़ों का ताल्लुक जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब लास्ट के अंदर इसका फॉर्मूले को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी में दो चीज़ें हैं, ए और बी, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए की प्राइस ए की इंक्रीज कर जाती है तो डिमांड जो है वो बी की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर ऐसा होता है हमारे पास। अब इसका फॉर्मूला चेंज क्वांटिटी ए, यानी कि ए की गुड्स ए की जो क्वांटिटी है उसके अंदर कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय चेंज प्राइस ऑफ बी। तो जो प्राइस ऑफ बी है या बी गुड्स है उसकी प्राइस में कितनी तब्दीली वाक़ई हो रही है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनको प्राइस ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए। तो ये आज हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी का जो काइंड्स थी वो भी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद अब हम एक टॉपिक ऐसा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे जो हम ओवरव्यू करेंगे कि हमने अभी तक डिमांड के चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा। तो आज लास्ट काइंड थी मुत्तकाते लचक, और ये उसके अंदर दो गुड्स को हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।